आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 27वीं यानी तरमीम 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई। 4 मज़ीद तरमीम के इजाफे और 4 तरमीम हज़फ करने की भी मंजूरी दी गई है। नई तरमीम को आज सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। तफसीलात इस्लामाबाद से अदील वड़ाइज की इस रिपोर्ट में देखिए। 34 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 27वीं आईनी तरमीम का बड़ा मरहला अबूर। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी मंजूरी दे दी। आईनी अदालत का कयाम, सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात की वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिली, जजेस ट्रांसफर में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइख्तियार, तबादले से इनकार पर जज के खिलाफ रेफरेंस, सदर मुमलिकत को ताहियात आईनी इस्तिस्ना, कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज से मुतल्लिक बड़ी तब्दीलियां, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। 27वीं आईनी तरमीम में मुल्क में पहली मरतबा वफाकी आईनी अदालत का कयाम अमल में लाया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट को हासिल इख्तियारात मुंतकिल किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वो अपीलें सुन सकेगी जिसमें आईनी नोयत का सवाल नहीं होगा। अवामी अहमियत के वो मामलात जहां बुनियादी हकूक का मामला होगा आईनी अदालत में जाएंगे। सदर मुमलिकत को भी किसी कानूनी सवाल पर राय दरकार होगी तो आईनी अदालत से रुजू करेंगे। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और जज साहिबान का तकर्रुर सदर मुमलिकत वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले से मुतल्लिक आर्टिकल 200 में तरमीम की गई हैं, जिसके मुताबिक हाई कोर्ट के जज का तबादला जुडिशल कमीशन करेगा। इस कमीशन में दोनों मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी शामिल होंगे। तबादले के फैसले को तस्लीम न करने वाले जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होगा। सदर मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहियात आईनी इस्तिस्ना हासिल होगा। अगर सदर अपने ओहदे से सुबदोशी के बाद कोई और अवामी ओहदा हासिल करेंगे तो ये इस्तिस्ना सिर्फ उस नए ओहदे के दौरान खत्म होगा। आइन के आर्टिकल 243 में 8 नई तरमीम शामिल की गई हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे, यानी तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह होंगे। 27 नवंबर 2025 से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। वफाकी हुकूमत मुसल्लह अफवाज के अरकान में से फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदों पर तरक्की देगी। ऐसे अफसरान कौमी हीरो होंगे, उनका रैंक और मराद ताहियात होंगी। इन ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का भी इत्तलाक होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को ओहदों से हटाने के लिए आर्टिकल 47 की शर्त होगी, जो सदर मुमलिकत के मवाख़ज़े से मुतल्लिक है। कौमी असम्बली से आईनी तरमीम की मंजूरी के दौरान कुछ शिकों में वजाहत के लिए 4 मजीद तरामीम मंजूर की गयी, जिन्हें आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर करवाया जाएगा। आर्टिकल 6 की ज़ैली शिक 2A में मजीद तरमीम करते हुए वफाकी आईनी अदालत का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और वफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन शिकनी की तौसीक नहीं करेगी। आर्टिकल 176 में तरमीम करके वाज़े किया गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपने मनसब की मुद्दत तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। आर्टिकल 56 में मजीद तरमीम करके वजाहत की गई है कि मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहिबान में से जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा।